हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल मतलब फ्राइडे को रिलायंस का, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, उसका रिजल्ट आया है। और रिजल्ट अगर आप पूरे चैनल में देखेंगे, न्यूज़ के ऊपर देखेंगे और न्यूज़पेपर में, जो कि हमारा डेली न्यूज़पेपर होता है, उसमें देखेंगे, सभी जगह पे रिलायंस छाया हुआ है। उससे मैं नकार नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट डिनाई दिस फैक्ट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बात बोलने की जगह सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि दिए तले अंधेरा भी होता है। दिए का जितना प्रकाश प्रज्वलित होता है, उसके नीचे थोड़े एरिया के अंदर अंधेरा भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे तथ्य रखूँगा जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें कुछ गलत है या कुछ मैनिपुलेशन है या क्या है, वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपके सामने तथ्य रखूँगा, उसके बाद में ये बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है आपको ये बातें काम आए। मैं कल से देख रहा हूँ पूरे मीडिया में। और दूसरा, मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा, जितने भी यूट्यूब पे चैनल हैं, जितने भी पेपर हैं, जितनी भी न्यूज़ है, उसमें एक दफ़े आप अपना 5-10 मिनट निकाल करके चेक करिए। हर एक जगह ज़्यादातर आपको फिगर्स में ऊपर या नीचे मिलेगा। मतलब ये एक रियलाइज़ करने जैसी बात है कि कल डिक्लेयर हुए हैं और ये सब ऑन पेपर होता है, उसके बावजूद भी अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके फिगर को बताया जा रहा है। और कुछ जगह तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि आग लग जाएगी, मार्केट फट जाएगा, मार्केट ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो हमारे इंडिया के रिचेस्ट मैन भी हैं, और पिछले टाइम के अंदर उनका नाम टॉप 5 to 10 में, टॉप 10 में बोल सकता हूँ, टॉप 10 में भी वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में उनका नाम है। क्योंकि 800-900 रुपये में कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं था। 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 1.5 साल भी नहीं हुआ होगा, 1.5 साल के पहले, मतलब 1.5 साल तक। आज उसकी आप देखेंगे तो 1300, 1400, 1500 वाला आज 2672 रुपये या 27 रुपये पे बंद आया है। कल के अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 4 रुपये ही मूवमेंट, वैसे उसके अंदर 20-25 रुपये का मूवमेंट हुआ था, लेकिन इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए मैंने आपको बता चुका हूं कई बार, उसको 4 रुपये फ्लैट रखा है। और हमारा जो मार्केट की इंडेक्स की बात करूं तो वो लगभग 60,830, जो कि 111 पॉइंट ही माइनस में रहा था। और उन्होंने बैंक निफ्टी को 2 दिन में, 3 दिन के अंदर 1100 से भी ज़्यादा पॉइंट का मूवमेंट किया है। और अभी भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आई एम ऑल्सो बुलिश इन फाइनेंस सेक्टर। अभी मेरा मेन पॉइंट है, उसको मैं डिटेल करना नहीं चाहता हूँ, उस पर आना चाहता हूँ। मैंने आपको जो बात बताई रिलायंस के लिए, मैं आपको यही बोलूँगा, उनका Q2 22 मतलब 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसका Q2 मतलब अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर हुआ, जून जुलाई अगस्त का जो क्वार्टर गया वो अभी अक्टूबर में उन्होंने डिक्लेयर किया है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, उन्होंने 11% राइज किया है, 13,680 करोड़ का प्रॉफिट बताया है। पिछले टाइम कुछ कम था उनका, इस बार उसमें 11% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जो उन्होंने मुकेश अंबानी के जो वर्डिंग है, उन्होंने बोला उनका रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस, वो जिसको कि हम बोलेंगे रिलायंस फ्रेश बोलेंगे या रिलायंस ऑनलाइन जिसको बोलते हैं हम, तो उसमें क्या रणनीति अपना रहे हैं उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ आपको। वो है उनका, उन्होंने ऐसा बोला है कि वो 3 टाइम्स हो जाएगा इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के अंदर। अब रिलायंस के अंदर क्या रणनीति है अगर आप देखेंगे तो वो प्राइस को इतनी बुरी तरीके से तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास में मनी पावर है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, एकदम बल्क लेवल पे बाय करने की कैपेसिटी है, इसलिए दे आर बाइंग। बल्क बाइंग करने के बाद में उनको डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद में वो कैश पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे उसको कैश डिस्काउंट मिलता है, और उनके पास में स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी होती है। और बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत सी बातें उठ रही है कब से अदानी को लेकर के, रिलायंस को लेकर के, वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उसके अंदर वो इतना बेनिफिट लेकर के जो छोटे छोटे रिटेलर हैं उनका पूरा मार्केट कॉलेप्स हो जाएगा आने वाले टाइम में। आपको थोड़े टाइम तक डिस्काउंट देंगे, लेकिन जब वो कॉलेप्स हो जाएंगे उसके बाद में उनकी मोनोपोली हो जाएगी, उसके बाद में कोई कंपेटिटर ही नहीं रहेगा, उसके बाद में वो अपना गेम करेंगे। मतलब ये आप समझ लो, ऐसा ही होता है, हर बिजनेसमैन का यही प्लानिंग होता है, उस हिसाब से ही वो काम करते हैं। ज़्यादातर बहुत कम लोग हैं जो नीति से काम करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, उनकी रेवेन्यू है वो 1.58 लाख करोड़ है।
अब यहाँ पे मैं ईबिटा के लिए ऐसा बोला गया कि सेकंड क्वार्टर के अंदर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 स्टूड एट इसको बोला जी 26,020 करोड़ ईबिटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। अब उन्होंने जियो के जो इनकम बताई है, नेट प्रॉफिट उनका बताया 3,528 करोड़। अब मार्केट में खाली इतना सर्वे करिए, ये आर्टिकल आ चुके हैं बहुत दफ़े कि जियो की सर्विस अच्छी है या भारती एयरटेल की, मतलब एयरटेल की सर्विस अच्छी है, तो आपको 10 में से 6 से 7 आदमी ऐसे ही मिलेंगे, मतलब 6 to 7% वो बोलेंगे आपको हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद जियो सर्विस। उनको भारती एयरटेल का, सुनील मित्तल जी का जो भारती एयरटेल है उसकी सर्विस ज़्यादा बेहतर लगती है। और ये कि यही आपको टेलीविज़न के अंदर या आप देखेंगे अपने क्या बोलते हैं इसको, जो ये टेलीविज़न के अंदर जो चैनल्स आती है उसके अंदर भी यही पोजीशन है। जो एक दफ़े रिटेल यूज़ कर लेगा, रिटेलर जो थोड़ी कॉस्टली है वो भारतीय एयरटेल का, वो इसमें कभी नहीं जाना चाहेगा। ये बहुत साल का एक्सपीरियंस है। अब उनके अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मेरा मेन पॉइंट है मैं आपको ये बताऊँगा। ऐसी बात है कि कल मार्केट में आग लग जाएगी। मैं आपको फिर बोलता हूँ, ऐसे ही मौके का फ़ायदा टोटल एफआईआई लेने को बैठी है। उनकी रणनीति चल रही है, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी और पूरे प्लानिंग के साथ में वो आएंगे। और ध्यान रखना, अगर रिलायंस का वेटेज ज़्यादा होने की वजह से मार्केट के अंदर उसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, उसकी वजह से अगर उसमें 100, 125 या मे बी 100 के ऊपर अगर उसमें मूवमेंट करते हैं तो आपका बाजार यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, तो वो वैसा नहीं दर्शाने के लिए वो किसी अदर सेक्टर के अंदर जबरदस्त बास्केट सेलिंग करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि ऐसे कोई सेक्टर में बिना सोचे समझे बाय मत करना, नहीं तो उसके अंदर बास्केट सेलिंग होगी वो। और अगर ओवरऑल खींचते हैं मार्केट तो उसके अंदर भी मैं आपको बोलूँगा कल पूरा दिन, मतलब मंडे को, मतलब 24 तारीख को, आज 23 तारीख है, 24 संडे और 25 को अगर मंडे है तो मंडे के अंदर आपको मैं यही बोलूँगा, वो अगर रिलायंस को हायर खोलते हैं तो ऐसा नहीं हो आपको पहना देवे। जिसको जो बोलना है बोले, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमको अपने जोश में होश नहीं खोना है। और ये बातों को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट अच्छा है, लेकिन हमको ये बोलना है कि अब वो क्रूड ऑयल के अंदर उन्होंने पिछले टाइम के अंदर आपको मालूम होगा तो लगभग 1 साल के करीब हुआ, उन्होंने 20% स्टेक अपनी सऊदी अरेबिया की जो अरामको है उनको सेल किया। उसके बाद में कुछ 4-5 महीने बाद में फिर ऐसी बात आई कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अदर मतलब परसेंटेज ऑफ रिलायंस। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हमारे एक तरफ नितिन गडकरी साहब का अगर आप पिछले 7 दिन के अंदर 2 दिन पहले का इंटरव्यू सुनेंगे तो 2025 तक वो बहुत रैपिडली इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, बहुत रैपिडली वो रेलवे को, ट्रांसपोर्टेशन को, हर क्षेत्र के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर पूरा रिवॉल्यूशन की बात कर रही है। हमारी कंट्री भी बात कर रही है, वर्ल्ड भी बात कर रहा है। तो आपको डीजल और पेट्रोल में कहाँ ग्रोथ दिख रहा है? ये बिल्कुल सेम वैसी ही बात है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये कोल की तरह ही है। मैंने आपको ये बोलना चाहूँगा, जैसे कोल का फ्यूचर है वैसे ही डीजल और पेट्रोल का फ्यूचर भी ब्लाइंड ही है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और जो जिस हिसाब से बहुत रैपिडली काम हो रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर और बैटरी के ऊपर, उसको देखते हुए बहुत जल्दी से उन्होंने ये भी बोला है नितिन गडकरी जी ने कि इथेनॉल के पेट्रोल पंप के अंदर आपको सेपरेट पेट्रोल पंप भी मिलेंगे और ये जो पेट्रोल पंप है उसके अंदर सेपरेट आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा, अलग से काउंटर मिलेगा जहाँ पे आप टोटल इथेनॉल। और वो यहाँ तक भी बात कर रहे हैं कि पूरी मशीनरी के अंदर ऐसी मशीन लेकर के आए हैं कि उसमें दोनों ऑप्शन हो, जिसको पेट्रोल डलाना हो वो पेट्रोल डला हुआ है, जिसको डीजल डलाना हो वो डीजल डला हुआ है, और जिसको इथेनॉल डलाना, मतलब सेम इंजन में यू आर एबल टू यूज 2 टाइप ऑफ पावर, मतलब 2 टाइप ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ही जोरदार और बहुत ही ड्रामेटिकल और एक ही मतलब एक पूरा परिवर्तन जैसी बात है। तो उसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा कि हो सकता है एफआईआई इसके अंदर बाइंग करके और आपको थोड़े टाइम के अंदर मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसका जो भी ग्रोथ होगा वो सस्टेन नहीं रहेगा। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जैसे कि आप कोल इंडिया का देख लीजिए, कोल इंडिया 190, 210 की और 215 से 20 का कितना टारगेट दिया है पिछले 5-6 दिन में। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे महारथियों ने दिया है यो चैनल के ऊपर, मैं चैनल का नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने बोला है बाय करो आप, और अभी वो कहाँ पड़ा है आप ये सोचिए। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर पिछले 15 दिन में उन्होंने प्रोडक्शन को 10%, तो एक दिन में 15 दिन के अंदर उन्होंने 30% प्रोडक्शन को राइज किया है। ऐसा एक भी न्यूज़ आया तो वो कॉलेप्स हो जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, और वो बिल्कुल एकदम मतलब डिरेल हो जाएगा और पानी की तरह गिरेगा। आपका जो पैसा है वो बहुत जल्दी से, और उस टाइम इस तरीके से बिहेव होता है कि आपको सेल करने का भी मौका नहीं दिया जाता है।
आज 190 से 170 के ऊपर ला करके रख दिया और अभी भी नेगेटिव बोल रहे हैं। सब कुछ हवा बना करके एनर्जी क्राइसिस, कोल क्राइसिस करके। और मैंने आपको देखी है, मैंने 4 से 5 दफ़े कंटिन्यू बोला है कि चाइना किसी भी हालत में अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर लेगा, और ये थोड़े टाइम के लिए ही मैंने बोला है। आप मेरे वीडियो देखिए, जितने नहीं देखे मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे 5, 7, 10 दिन के वीडियो देखिए, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या बोला है। और अभी भी मैं वही बात बोलने आया हूँ आपके लिए, यही बोल रहा हूँ कि हमको वेट एंड वॉच करना है। इसके अलावा भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हमको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। अभी रिलायंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूँ, जो आइटम आपकी अगर 100 रुपये में एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर 80 रुपये पे खड़ी है तो हमको प्रॉफिट के चांस सिर्फ 20% के है माय डियर, और घटने के चांस उसमें अगर मैं 50 या 40 भी लगाता हूँ तो आपको मैं बोलना चाहूँगा 40 रुपये से 30-40 रुपये से भी ज़्यादा का घटने के चांस है उसमें। तो ऐसे टाइम पे हमको ये सोचना है पीसफुल माइंड से कि अदर वे कौन कौन से हैं। अब मैं आपको अदर वे बताता हूँ, ज़्यादा आंकड़े में जाना नहीं चाहूँगा। ईच एंड एवरी फिगर आर अवेलेबल ऑन योर स्मार्टफोन, ऑन योर हैंड, और आंकड़े दिखा के मुझे क्या करना है मालिक, सब कुछ दिया हुआ है, हर चीज़। आंकड़े से कितने लोगों को मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंड द फिगर्स। और दूसरा, लिमिटेड कंपनी के अंदर आई वॉज वर्किंग इन 18 to 20 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे को लिमिटेड में। कोई भी कंपनी, आप सत्यम कंप्यूटर को देख लीजिए, उसके बाद में ऐसे कितने ही केस हो गए हैं, उनके पास में सब कुछ टूल होते हैं, वो कुछ भी मैनिपुलेट करके फिगर को एडजस्ट कर सकते हैं, और होता आया है, होता है और होता रहेगा। यही हमारा अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा एग्जांपल आपको, कि टाटा केमिकल का 2 दिन से आर्टिकल आ रहा है कि उन्होंने अपने सोडा ऐश का जो यूएस का जो प्रोजेक्ट है, मतलब जो प्लांट है, उसको 1 बिलियन से ज़्यादा में सेल करने की बात करी है। अब जब उन्होंने इतने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया था, तब उन्होंने बताया होगा एक्सपेंस के अंदर, अब वो एकदम से उसकी इनकम अगर सेल ऑफ होता है तो इतना बड़ा अमाउंट 1 बिलियन किसको बोलते हैं, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, 1 बिलियन, अब वो उनके अंदर आएगा तो वो कितना प्रॉफिट हो सकता है उसका, कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं। मतलब इस टाइप का और भी बहुत से रास्ते हैं उनके पास में। किसी भी उनकी आइडल एसेट्स को बेच करके वो प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, किसी एसेट्स को परचेज करके वो अपना प्रॉफिट को घटा सकते हैं। मतलब ये लास्ट मोमेंट पे जाकर के ही प्रॉफिट बताते हैं माय डियर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। लेकिन ये बड़ी कंपनी है इसलिए बता रहे हैं, और इनके सोर्स ऑफ लिंक कहाँ तक है वो आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा था अभी कि इसके अंदर ध्यान से काम करना। अब मेरी मेन बात है कि दूसरे ऐसे कौन से सेक्टर है जहाँ पे हमको रिस्क कम है और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उसमें ध्यान रखना, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है कंपेयर टू रिलायंस और अदर शेयर्स, जो बहुत रैपिडली, जो बहुत तेज गति से पैसा बनाना चाहते हैं, उनको जाने दो उस तरफ, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको हर टाइप के लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना चाहे ले सकते हैं, हम कहाँ उनको रोक रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, अभी आज की तारीख के अंदर जो पीएसयू सेक्टर है छोटे, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और गवर्नमेंट उस पर बहुत एग्रेसिव होकर के काम कर रही है, उसमें हमको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो कल हिंदुस्तान जिंक का भी रिजल्ट आया है जो कि 4 to 5% ही अप है, लेकिन एक्सपेंशन कितना है उसके अंदर, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कितने साल का है, उसकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी ज़्यादा है, ये सभी बातों को देखना है। टाटा आपको उसके बाद में आप देखूंगा, आप सेल को देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको देखिए, कॉन्कर को रिजल्ट कितना अच्छा है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ आपको। उसके बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक है आपके पास में, हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, और भी बहुत से, जैसे इमामी हो गया आपको, ये सब कंपनी इतनी नहीं बड़ी है, यूपीएल है, लुपिन है, मैं आपको फार्मा के अंदर बता रहा हूँ, डॉक्टर रेड्डीज है, ये सभी के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर मैं बात करूं आपको तो ये कंपेयर टू अदर टाटा मोटर के उसके कंपेरिजन में बहुत कम बड़े हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आपको बताना चाहूँगा, लिंडे इंडिया ये बड़ा है लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है और इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है माय डियर। और रही बात रिलायंस की, तो जो बाय कर रहे हैं उनको करिए, उसमें मुझे रिस्क ज़्यादा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप में खोलते हैं और अगर 100-125 रुपये भी बढ़ाते हैं तो वो कितने टाइम तक सस्टेन रखेंगे, उसको मेन पॉइंट ये है मेरा। तो मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं मतलब जो मेरा वीडियो बनाना चाहा था। मैं आपको आंकड़े बहुत है, मैं अभी पढ़ के लिख करके बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप भी देख सकते हैं हमारा मेन मोटो क्या है कि किस में हमको सेफ रहना है, किस में हमको अलर्ट रहना है और कहाँ पर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ये मेरा मेन मुद्दा है।
अब किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो उनकी मर्जी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन जो मेरी ड्यूटी है मेरे व्यूअर्स के प्रति और जो नए आ रहे हैं उनके लिए मैं जो है फैक्ट वो बताना चाहता हूँ। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपको ही लेने का है, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन से या गाइडलाइन से लें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और आगे मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, मैं इसके बाद में और भी वीडियो बना रहा हूँ जो कि हमको आने वाले मार्केट के अंदर मंडे से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। उसमें आपको मैं बता दूँ कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके अंदर। मैं आपको एक सेक्टर की बात करूँगा, कौन से सेक्टर के हमको अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है हो सकता है और लॉस कम हो सकता है। दूसरा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड मार्केट। उसके अंदर यूएसए, चाइना, इंडिया, उसके बाद में आपको बोलूँगा मैं आपको फ्रांस, यूके, जापान, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्री आ गई है। उसको लेकर के बहुत बड़ा इशू चल रहा है, पूरे टॉक ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। और जो मैंने ब्लूमबर्ग के अंदर, उसके बाद में मिंट के अंदर, राइट्स उसके अंदर, रूटर्स के अंदर ये जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने नोटिंग करे और उसके बाद में आरटी, ये सभी मैं आपको कंपाइल करके उसकी वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा ये बोलूँगा, प्लीज़ वेट फॉर माई अनदर वीडियो, आई विल कम एज सुन एज पॉसिबल। और दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।